देखो बच्चे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपके पास लेक्चर नंबर सेकंड है, आपके पास लेक्चर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो इसमें मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका था कि आयलर थ्योरम का प्रूफ क्या होगा आपके पास। अब इसमें एनालिटिक फंक्शन आप स्टार्ट करते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, सम्मिश्र चर फलन। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन आपके पास क्या होते हैं? तो हमें पता है बच्चों आपके पास कि z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है। अगर हम क्या करें, इसको वेरिएबल मान लें, इसको चर मान लें आप, जो आपके पास z है, और इससे आप एक फंक्शन बनाएं fz। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, मैंने z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है, इससे मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया। तो फंक्शन जब बनाएगा तो इसको ही आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। इसको आप बच्चों क्या बोलोगे, इसको ही बोलोगे आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो इसमें बच्चों आपके पास क्या होगा, इसमें श्योर आपके पास एक फलन तो क्या आएगा, u(x,y) आएगा श्योर, और एक आपके पास क्या होगा, आयोटा v(x,y) आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से इसको क्लियर कर दूंगा कि जैसे मैंने z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y माना, मैंने इससे फंक्शन बनाया, तो इस फंक्शन में आपके पास एक टर्म्स तो क्या आएगी, u, और एक आएगी v। दोनों ही x y के फंक्शन होंगे, बट एक टर्म्स में आयोटा आएगा। तो आपके पास ये तो क्या होगा, आपके पास ये तो आपके पास होगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, या हम बोल दें fz। और बच्चों ये आपके पास जो होगा, ये आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz। ये आपके पास क्या होगा, काल्पनिक भाग होगा, और ये आपके पास क्या होगा, वास्तविक भाग होगा। कैसे, इसका एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सपोज आपके पास fz जो है वो क्या है, z स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपके पास fz आपके पास z स्क्वायर है, तो आपके पास z आपके पास क्या होगा, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, ये होगा। अब अगला स्टेप ये कि आपके पास x प्लस आयोटा y का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास क्या होगा, x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का y स्क्वायर, और आपके पास क्या आ गया, आयोटा 2xy। तो आपने क्या देखा, ये x y स्क्वायर है, तो ये आपका बच्चों क्या होगा, uxy प्लस आयोटा, और 2xy क्या होगा आपके पास, vxy। तो आपके पास जो fz है वो श्योर क्या होगा, uxy आयोटा vxy। ये आपके पास रियल पार्ट होगा, और आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है यहां तक ये। अब देखिए नेक्स्ट, आप देखिए, अब देखिए आपके पास इसमें मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें एनालिटिक फंक्शन, कि एनालिटिक फंक्शन आपके पास क्या होगा। एनालिटिक फंक्शन आपके पास होंगे क्या, तो देखिए आपके पास जो एनालिटिक फंक्शन होगा आपके पास, वैश्लेषिक फलन, इसको हिंदी में बोल देते हैं वैश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन, वैश्लेषिक फलन। तो एनालिटिक फंक्शन आपके पास क्या होते हैं आपके पास, तो पहले मैं डिक्लेयर कर दूं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होंगे, और इसमें से आपके पास बच्चों क्वेश्चन बनता कि आपके पास क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा भी, कि आपसे कहा जाएगा कि चेक द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, कि फंक्शन आपके पास वैश्लेषिक है या नहीं है। तो वो कैसे चेक किया जाता है, और एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, एनालिटिक फंक्शन आपके पास होगा क्या, पहले आप उसको चेक करेंगे। तो एनालिटिक जो फंक्शन है वो आपके पास होता क्या है, फर्स्ट तो वो क्या होता है, एकल मानी होता है। ठीक, पे आपके पास क्या लिखेंगे, जो आपके पास है वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। कि आपके पास क्या होना चाहिए, वो एकल मानी होना चाहिए, उसका एक ही मान आपके पास होना चाहिए, एकल मानी फलन होना चाहिए। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस है तो आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, साथ ही उसका कोई यूनिक डेरिवेटिव
यूनिक डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। कि आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या है चेक करने का रूल अलग है। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि एनालिटिक फंक्शन आपके पास होता क्या है। आपके पास वो फंक्शन जो का क्या हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, उसका क्या है सिंगल मान हो। दूसरा आपके पास जो फलन आपके पास क्या है, जिस रेंज में जिस प्रांत में अपने पास परिभाषित है, उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर उसका जो डेरिवेटिव है, अवकलज है, वो आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इक्वल नहीं आने चाहिए डेरिवेटिव इक्वल, उसके डेरिवेटिव आपके पास क्या आना चाहिए, यूनिक आने चाहिए। तो मैंने आपको ये लिखा है कॉन्टिन्यूअस, इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं कि वो आपके पास क्या होना चाहिए, सतत व प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर यूनिक डेरिवेटिव मतलब अवकलज होना चाहिए। तो वो फंक्शन आपके पास क्या होता है, एनालिटिक होता है। लेकिन आपके पास ये तो मैंने आपको और नॉलेज के लिए बताया कि एनालिटिक फंक्शन आपके पास क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, साथ ही वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, साथ ही वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि आपके पास यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, कि अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर उसका क्या होना चाहिए, आपके पास यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए, साथ ही वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ ही वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो वो फंक्शन आपके पास एनालिटिक होता है। अब आपका क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि चेक द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, कि आपके पास फंक्शन आपके पास एनालिटिक है या नहीं है। तो आपके पास करना क्या है, आपको सीआर इक्वेशन से आप चेक करते हैं कि कॉची रीमान इक्वेशन जो है उनको ही बोलते हैं शॉर्ट में सीआर इक्वेशन। उससे आप इसको चेक करते हैं कि फंक्शन आपके पास एनालिटिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं आपके पास कॉची रीमान इक्वेशन। तो आपके पास कॉची रीमान इक्वेशन, इसको आप बोल देंगे सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन, अगर आपके पास क्या है, कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो आपके पास वो फंक्शन क्या होगा, आपके पास एनालिटिक होगा। अगर आपके पास सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो आपके पास एनालिटिक नहीं होगा। और कॉची जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या होती है बच्चों, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपके पास क्या है, सीआर इक्वेशन होती है, जो कि याद होनी चाहिए आपके पास। आपको अगर कोई फंक्शन चेक करना है कि आपके पास वो एनालिटिक है या नहीं है, तो आप कॉची जो या सीआर इक्वेशन है उन्हें आप चेक कर लोगे। अगर आपके पास क्या है, कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो आपके पास एनालिटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको इसको क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं कि आपका क्वेश्चन है आपके पास किस तरह से बनता है। तो देखिए आपके पास ये सीआर इक्वेशन है, तो क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं, चेक द फॉलोइंग फंक्शन, चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। और आपका फंक्शन क्या है बच्चों, आपके पास फंक्शन आपके पास गिवन है आपको एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z। ये है आपके पास, इसको आपको चेक करना है कि आपके पास ये एनालिटिक है या नहीं है। तो देखिए आपके पास, तो मैं यहां पर चेक करता हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा, जो एफ जेड है, तो मैं हमेशा जो एफ जेड होता उसको हमेशा मैं u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में बनाऊंगा पहले तो। ठीक है, तो u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1/z आपके पास क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, ये लिख दिया मैंने। अगला स्टेप आपके पास क्या होगा बच्चों, एफ जेड इज इक्वल्स टू, इसको u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में बनाना है तो इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। तो x प्लस आयोटा y है तो आप इसको लिख दीजिए x माइनस आयोटा y और x माइनस आयोटा y। अगला स्टेप देखिए आपके पास, तो एफ जेड आपके पास बच्चों क्या हो गया, x माइनस आयोटा y, और इसमें लगा दीजिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लीजिए आप, तो एफ जेड तो आपके पास क्या हो गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा। तो आपके पास ये क्या हो गया बच्चों, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने क्या किया है, पहले इसको u और v की फॉर्म में लिख लिया। तो आपके पास यहां
यहां u बच्चों क्या होगा आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो v होगा वो आपके पास क्या होगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे पास ये एनालिटिक है या नहीं है, तो मैं आपके पास जो कॉशी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई आपके पास अगर ये कर जाएगा तो एनालिटिक होगा, और कॉशी या जो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर नहीं करेगा तो आपके पास ये एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए आपके पास जैसे कि मैं सबसे पहले निकालता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये निकालता हूं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे आप, तो मेरे पास हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, और बच्चों आपके पास यू कितना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। तो u अपॉन वी का रूल लगा दीजिए आप, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का बच्चों क्या हो गया 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या हो गया 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 0 हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, वो आपके पास क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, आपके पास ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, मैं यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए। अब आप, तो मैं इसको रब करता हूं यहां से, तो देखिए आपके पास क्या होगा, तो आपके पास ये जो निकालेंगे आप, तो आपके पास अब मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया। सिमिलरली अब मैं निकालता हूं डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट होगा, तो मैं लिख देता हूं डेल यू अपॉन डेल वाई, और आपके पास बच्चों ये यू कितना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर लेते हैं अब आप, तो डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का बच्चों क्या होगा 0 होगा, माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों का 0, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा डेल u अपॉन डेल y, ये तो बच्चों 0 हो गया आपके पास, तो क्या आ गया माइनस का 2xy आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई भी आपने निकाल लिया है। इनको इक्वेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन ये इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया, ऐसे आप डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लें। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, और बच्चों आपके पास जो वी है वो आपके पास क्या है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास। इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा आपके पास। मैं इसको रब करता हूं यहां से, तो आपके पास क्या हो गया यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इसका क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, माइनस वाई, माइनस इसमें भी आपके पास, तो ये आपके पास माइनस का y हो गया आपके पास, और इसका करेंगे आपके पास तो 2x वाई स्क्वायर का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। इसको आप बच्चों सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से आपके पास आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए अब आप, तो देखो मैं इसको रब करता हूं यहां से, तो आपके पास क्या होगा यहां से डेल v अपॉन डेल y निकालोगे आप, तो डेल अपॉन डेल y, जो बच्चों के पास v होगा, v आपके पास क्या है माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास देखिए क्या होगा यहां से डेल v अपॉन डेल y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा आपके पास। इसका क्या होगा बच्चा आपके पास माइनस का 1 होगा, माइनस माइनस प्लस y एज इट इज, इसका क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर का 0, इसका आपके पास 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। अगला स्टेप देखिए आपके पास डेल v अपॉन डेल y आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास देखो क्या हो गया यहां से, मैं यहां से लिख देता हूं डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देख लीजिए यहां पर इक्वेशन नंबर 4 है। तो आपने क्या देखा, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ। ऐसे आपके पास क्या होगा, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई और आपके पास क्या है माइनस, माइनस लगा दीजिए तो आपके पास ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो आप लिख देंगे एफ जेड सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन, सो फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। तो आपके पास बच्चों इस तरह से आपको ये एनालिटिक फंक्शन चेक करना होता कि आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो इस तरह से आपके पास सीआर इक्वेशंस होती हैं। सीआर इक्वेशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर जाता है तो वो आपके पास एनालिटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा आपके पास। तो इस टाइप का था। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, वो भी आपके पास क्वेश्चन बनता है कि आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कि एनालिटिक फंक्शन का आप निर्माण किस तरह से करें। ठीक है, तो आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्शन। टॉपिक देख लीजिए आपके पास क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कि आपके पास एनालिटिक फंक्शन का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके पास क्या होगा। तो एनालिटिक फंक्शन का निर्माण जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट भी है, तो आपके पास क्या होगा, देखिए कि आपके पास कोई एफ जेड है, तो आपके पास क्या है u प्लस आयोटा v होता है, तो आपको क्या करेगा, वो u दे देगा, आपके पास क्या है रियल पार्ट दे देगा, फिर आपसे कहेगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, या आपके पास क्या करेगा, वो v दे देगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट दे देगा। तो वो कहेगा एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन क्या होगा। तो हमें ये दोनों केस पढ़ने कि अगर आपके पास क्या है रियल पार्ट दे रखा हो, ठीक है, तो आप इमेजिनरी पार्ट या फंक्शन कैसे निकालें, और अगर आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट दे रखा है तो एफ जेड का कंस्ट्रक्शन कैसे करें आप। तो यही आपको पढ़ना है। तो इसमें आपके पास पहला मैं आपको पढ़ाता हूं, जब पास रियल पार्ट गिवन हो तो आप कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए आपके पास केस फर्स्ट ले लेता हूं मैं, आपके पास केस फर्स्ट, when u is given, that is u क्या होता है बच्चों, रियल पार्ट, that is रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन। कि आपके पास क्या है कि एफ जेड का जो रियल पार्ट है वो आपके पास गिवन हो, तो क्या करते हैं आपके पास, इसमें बच्चों आपको पढ़ना होता है मिलने मेथड। ठीक है, तो इसी में मैं आपको मिलने मेथड भी बता देता हूं कि मिलने मेथड आपके पास क्या होगा, मिलने मेथड आपके पास क्या होगा। तो इसका जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल आपके पास क्या है, वर्किंग रूल ही आप याद कर लीजिए तो सारे क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। फर्स्ट आपके पास वर्किंग रूल क्या है, फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, u है, u को लिखिए, राइट द u, ठीक है, एंड फाइंड डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y। तो सबसे पहले आपके पास जो u गिवन होगा उसको लिखिए आप, और डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y आप निकालिए। सेकंड आपके पास क्या होगा, सेकंड रूल, पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0। पहले आप u लिखेंगे, u लिखने के बाद आप डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे और डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे। दूसरा आपके पास क्या है, x की जगह z रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। कहां रखेंगे, इनटू डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y, कि डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y में आप इसको रखेंगे। थर्ड आपके पास क्या है कि अब आपके पास ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। अब फॉर्मूला क्या होगा, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल u अपॉन डेल x, और आप क्या रखेंगे बेटे, x की जगह z रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे और dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस आयोटा इंटीग्रेशन डेल u अपॉन डेल y, इसमें भी क्या रखेंगे बच्चों आप, x की जगह z रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, dz प्लस c। तो ये आपके पास क्या है, वर्किंग रूल है, जिसको मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपके पास बच्चों ये एफ जेड इस तरह से आपको निकाला जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसी में ही आपको कर देता हूं कि जब आपके पास v गिवन हो तो क्या होगा। तो देखिए आपके पास व्हेन v इज गिवन, दैट इज
वी क्या होता है बच्चों आपके पास, काल्पनिक भाग होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन। तो वर्किंग रूल क्या होगा, राइट द वी एंड फाइंड डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, ये निकालेंगे आप। फिर आप वही प्रोसेस पुट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू 0 इनटू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर आप क्या करेंगे, एफ जेड निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप याद रखना, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए आपके पास इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखो बच्चा आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है आपको कि आपके पास यू गिवन है, रियल पार्ट गिवन है और आपको एफ जेड निकालना है। तो मिलने मेथड के अकॉर्डिंग आपके पास पहले क्या करेंगे, आप पहले यू लिख देंगे। यू आपके पास बच्चों ये गिवन है 3xy² प्लस 3x² माइनस का 3y²। फिर आप क्या करेंगे, यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो आपके पास बच्चों कितना हो जाएगा, 3x², 3y², कांस्टेंट x का 1 हो गया, प्लस का 6x और इस बच्चों इसका 0 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे बच्चों, ये 0 हो गया, ये माइनस का 3x और आपके पास क्या हो गया 2y, ये 0 हो गया बच्चों आपके पास, और ये क्या हो गया 6y। तो आपके पास क्या हो गया, माइनस का 6xy माइनस का 6y, ये आपके पास हो गया। तो आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मिलने मेथड के अकॉर्डिंग टू मिल्स मेथड पुट x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0 रख देंगे आप। तो आप रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, x की जगह तो z रख देंगे, 3z², y की जगह 0 रख देंगे, प्लस 6z, ठीक है। ऐसे आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई, तो आप क्या करेंगे, z, x की जगह z और y की जगह 0। तो आपके पास ये तो बच्चों 0 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 6, ये बच्चों सारा ही 0 हो गया ये तो। अब बच्चों आपका फॉर्मूला क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, जेड 0 डी जेड प्लस माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, जेड 0 और आपके पास डी जेड प्लस सी रख देते हैं वैल्यू। तो एफ जेड आपके पास बच्चों क्या हो गया, इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स वो आपके पास है 3z² प्लस 6z डी जेड, और बच्चों ये तो आपके पास क्या है 0 है, तो 0 हो गया प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, तो एफ जेड आपके पास क्या हो गया 3z³ 3 प्लस 6z² 2, ठीक है, ये आपके पास हो गया प्लस सी। तो आपके पास हो गया एफ जेड इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, z³ प्लस 3z² प्लस सी। तो आपके पास जो एफ जेड है बच्चों आपके पास वो ये होगा। तो आपके पास अगर ये इसका रियल पार्ट गिवन है और आपको एफ जेड निकालना है, तो आपके पास बच्चों ये जेड में आंसर आ गया। तो ये आपके पास मिलने मेथड होता है और कंस्ट्रक्शन होता है, जिसका क्वेश्चन आपके पास श्योर बनता है। तो ये आपको मैंने इसमें पढ़ा दिया कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और आपके पास कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं आप एनालिटिक फंक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी है पोलर इक्वेशन आपके पास क्या होंगी, सिंगुलरिटी क्या होगी आपके पास, ठीक है, रेसिड्यू थ्योरम क्या होगी, स्पेशली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होंगे, टेलर सीरीज, ये सारी आपको पढ़नी है। मैंने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है सिलेबस, तो इतना आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोलर फॉर्म और ये सब कुछ करवा दूंगा। ओके।